परवेज़ शौकत की जो रहलत है वो सिर्फ मीडिया वर्कर्स का नुकसान नहीं है, वो पाकिस्तान की तमाम जो लेबर मूवमेंट है उसका भी नुकसान है, सहाफ़ती बिरादरी का नुकसान है। और आज हम उनकी याद में ये ताज़ियत जो रेफरेंस है ये मुनक़िद किया है सादिया कमाल ने, तो आज तो हम उनकी मौत का मातम कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है, और मैं आई से दिस ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल नॉलेज अबाउट हिम, लेकिन मुझे यकीन है कि आज अगर उनकी मौत का मातम किया जा रहा है तो कल यकीनन उनकी ज़िंदगी का जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका जश्न मनाना ज़रूरी है। सो टुडे वी मोर्न हिज डेथ, टुमारो वी ऑल विल सेलिब्रेट हिज लाइफ। और ये सबसे बड़ी कंसोलेशन है उनके बच्चों के लिए, उनके आज़ा व अक़ारब के लिए और दोस्तों के लिए कि आज तो मातम है लेकिन कल आप उनकी ज़िंदगी का जश्न मनाओगे। मैं परवेज़ शौकत को कई दहाइयों से जानता हूँ। मैं ऐसे ओहदों पर रहा हूँ सरकार के कि लाजिमन हर सहाफ़ी के साथ ताल्लुक़ रहा है, और मैंने परवेज़ शौकत को बड़े करीब से देखा। वो उसने अपनी इब्तिदा मुलाजिमत की APP से की और मैं भी APP से भी गुज़रा हूँ। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटा था, फिर वो PIA में गया और मज़दूर यूनियन की आवाज़ उठाने की वजह से वहाँ से उसको फ़ारिग़ किया गया। उसके बाद फिर वो जंग और जंग अखबार के साथ उसकी जो रफ़ाकत रही है वो फिर तामर्ग रही है उसकी, मोर देन 37 और 40 ईयर्स कंसिस्टेंटली रहा है। जो चीज़ मैंने उनकी बहुत सी चीज़ों के साथ इख्तिलाफ हो सकता है और है, लेकिन जो सबसे बड़ी खसूसियत है परवेज़ शौकत की वो ये है कि ही वॉज सिंसियर टू द काज। और उसका काज क्या था? उसका काज ये था कि जो मीडिया वर्कर है, मीडिया वर्कर के माशी हुकूक का इस्तेहसाल हो रहा है और उसने मीडिया वर्कर के माशी हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। वो कहता था कि ये जो तुम लोग दूसरे बात करते हो आज़ादी सहाफ़त की, ये अपनी जगह पर दुरुस्त है, ये अपनी जगह पर दुरुस्त है आज़ादी सहाफ़त। लेकिन वो कह रहा था कि आज़ादी सहाफ़त तुम उस वक्त आवाज़ उठा सकते हो जब तुम्हारी माशी हालत मजबूत हो। अगर तुम्हारी माशी हालत कमज़ोर है तो यू विल फॉल, यू विल सक्कम टू द टेम्पटेशंस एंड टू द प्रेशर्स। तो ये जो उसका फ़लसफ़ा था, और ये उस हद तक गया कि अगर PFUJ टूट भी गई वो अपने मकसद में खड़ा था और उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि माशी जो हकूक़ हैं वर्कर्स के उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ओनली देन कैन यू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज़ ए न्यू काइंड ऑफ फिलॉसफी, एक नई चीज़ थी। लोगों ने उससे इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफ करने के बावजूद कोई ये नहीं कह सकता था कि उसका कोई ज़ाती लालच था उसमें। Nobody will say, उसके मुखालिफिन भी, कि उसने कोई ज़ाती लालच पैसे या कोई बनाने के लिए किया हो। और मैंने उसकी वो स्पीच, जब वो स्वात गया था, मैंने उसे फिर कॉल भी किया था। उसमें उसने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरी तनख्वाह कितनी है मैं बता नहीं सकता। और उसने दूसरों को ललकारा और कहा कि तुम भी बताओ, तुम्हारी तनख्वाह तो लाखों में है। उसने कहा कि मेरी तनख्वाह सबको पता होगी, नहीं पता कि मुझे शर्म आती है। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज़ कि वो अपने मकसद में जो था बड़ा कमिटेड था। अगर उसे PFUJ में रखना पड़ा और उनको PFUJ वर्कर बनानी पड़ी, दैट वाज नॉट हिज कंसर्न। हिज कंसर्न वाज द माशी हकूक ऑफ द मीडिया वर्कर्स। और फिर आप ये देखें कि उसका जो सामना था, ऑर्डिनरीली तो वर्कर ये समझता है, मीडिया वर्कर, कि उसका सामना रियासत के जो इदारे हैं उनके साथ होता है। लेकिन परवेज़ शौकत का सामना सिर्फ रियासत के इदारों के साथ नहीं था,
वो तो अखबारी मालिकान से भी था, बिकॉज पर्स तो वो कंट्रोल करते हैं, माशी हुकूक तो वो दिलवा सकते हैं, और मालिकान जो है बहुत पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि अगर आपकी कोई ख़बर हो और आपने कोई एहतजाज किया हो तो आपकी ख़बर सिंगल कॉलम भी नहीं लगती। तो आप देखिए कि परवेज़ शौकत जो था, ही वॉज अप अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन एज फार एज द मीडिया राइट्स वर कंसर्न, ही वॉज अप अगेंस्ट द मालिकान, और मालिकान आर वेरी पावरफुल। और फिर आप ये भी देखिए कि मालिकान इतने पावरफुल हैं कि अगर अदालत में कोई मुकदमा हो तो वकला भी, बड़े बड़े वकला मालिकान के साथ होते हैं, आपके साथ नहीं होते। So imagine the dimensions of the threats and the challenges that he faced. ये dimensions और ये threats और ये challenges किसी और के सामने नहीं होते कि वकला भी आपके खिलाफ हो जाए, मालिकान भी आपके खिलाफ हों, और रियासत के इदारे भी आपकी बात न सुने। इट्स ए वेरी बिग चैलेंज। और आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगे कि आपने अखबारी यूनियन PFUJ को तोड़ दिया, और इसके बावजूद वो अपने मकसद में खड़ा रहा और कामयाबी हुई उसे। जो कुछ भी उसने अचीव किया है वो मामूली बात नहीं है। आप देखिए सोलंकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये जो कानून इन्हीं के वक्त में आया कि पैमरा को पाबंद बना कहा गया है कि वो मीडिया वर्कर्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स को 2 माह के अंदर तनख्वाह देने के पाबंद हैं। द क्रेडिट गोज इन ए लार्ज मेजर ऑफ कोर्स टू ऑल ऑफ यू, but it goes in a large measure to the leadership of परवेज़ शौकत। और ये जो एक वेज बोर्ड अवार्ड की जो इम्प्लीमेंटेशन का जितना भी हुआ, इट वाज आल्सो परवेज़ शौकत। और ये जो बिल बना, पास हुआ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट, उसमें भी उसका रोल था। और मैं इन सब चीज़ों में उसके साथ इस हद तक तो शामिल था, मुझे भी उससे इख्तिलाफात थे on some of the fundamental issues, but रिश्ता जो था हमारा हमेशा अदब और एहतराम का रहा। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ बिकॉज सोलंकी साहब बिजी होंगे। ये जो मीडिया वर्कर्स हैं, यू आर अप अगेंस्ट अ वेरी डॉन्टिंग टास्क एंड चैलेंजेस, और आपके जो खला पैदा हो गया है, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फिल द वॉइड्स क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ परवेज़ शौकत। वेल ऑफ कोर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम परवेज़ शौकत ने जो भी रोल प्ले किया एज प्रेसिडेंट ऑफ द, एज चेयरमैन और प्रेसिडेंट ऑफ द PFUJ वर्कर्स और एपनेक और एनीथिंग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और लोग आके वो खला पुर कर लेंगे, बिकॉज इन नेचर डज नॉट परमिट वैक्यूम। सो ही विल बी सक्सीडेड नो डाउट इन ऑल द रोल्स दैट ही प्लेड, but he will not be replaced in the roles that he played because परवेज़ शौकत was irreplaceable। वो एक irreplaceable है उन roles में जो उसने play किया। I can vouch for it on the basis of my own observations and acquaintance with him कि वो जो role है जो उसके अब जो fill होगा तो लोग succeed तो करेंगे उसको, उसकी जानशीन तो बन जाएंगे, but they will not be able to replace him because he was irreplaceable। ये जो लेबर है, I'm sorry, I'm so sorry, मैं तो मेरा ख्याल था कि मैंने बंद किया है। ये जो लेबर है, ये आपके सामने एक चैलेंज है और मैं आपको कुछ एक आइडिया देना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप अखबारी दुनिया का, मीडिया का जो माशी ढांचा है वो यकसर तब्दील हो गया है, और उससे मीडिया वर्कर्स के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए हैं, और माशी ढांचा उस वक़्त से तब्दील होना शुरू हुआ जब अखबार का और मीडिया हाउस का मालिक एडिटर भी बन गया। तो द प्रोफेशनल एडिटर वाज साइडलाइंड एंड द कंसिडरेशंस ऑफ फाइनेंसेस एंड मनी overshadowed the considerations of the media workers and the media freedoms। तो ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने। दूसरा ये हुआ है कि जब से साकिब निसार का फैसला आया था 2018 में इश्तिहारात के बारे में, उसके बाद आपका माशी ढांचा जो था वो मुतज़लज़ल हो गया। उसके बाद से माशी ढांचा ठीक नहीं बना,
जब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को और पाबंदियां लग गई जस्टिस साकिब निसार के फैसले से, तो आपके मीडिया वर्कर्स का ढांचा जो था, और हमने साकिब निसार के खिलाफ जब वो चीफ जस्टिस था हमने रेफरेंस दायर किया था। वो रेफरेंस जब तक वो चीफ जस्टिस था तो वो नहीं सुनाया गया, लेकिन जब वो रिटायर हो गए तो हमें कहा गया ये इनफ्रक्चुअस हो गया। उसमें ये सिर्फ एक मामूली बात थी, वो रेफरेंस किसी और चीज़ का भी था। और मैं जो यहाँ आ रहा हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट से आ रहा हूँ, वहाँ पे वो इशू दोबारा अब उठ के आया है कि हाँ, अगर एक जज रिटायर हो जाए तो क्या उसके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ था जब वो जज था, क्या वो रेफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा या वो रेफरेंस की सुनवाई होगी? और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात का पाबंद होना चाहिए कि वो फैसला सादिर करे कि अगरचे वो जज जब रिटायर हो गया है लेकिन हाँ उसने ये काम गलत किए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आ रहा हूँ। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि एक आपका लेबर जो है ये रिसीड कर रहा है। पाकिस्तान में सारी लेबर यूनियंस, सहाफ़त जो है उसमें भी जो रेजिस्टेंस सहाफ़त है वो भी कमज़ोर हो गई है, सियासत भी कमज़ोर हो गई है। देयर इज़ नो रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स, लिटिल ऑफ रेजिस्टेंस जर्नलिज्म एंड लिटिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लेबर यूनियंस। इन हालात में मैं समझता हूँ कि परवेज़ शौकत की जो डेथ है वो एक बहुत बड़ा लॉस है और आप सबको इस बारे में सोचना होगा कि हम इसको कैसे, आपके खिलाफ, मीडिया वर्कर्स के खिलाफ तो एक नया भी अब महाज है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसने फोटोग्राफर को रिप्लेस कर दिया, इसने कंपोजर को रिप्लेस कर दिया, इसने हर शख्स को रिपोर्टर बना दिया, हर शख्स को फिल्म मेकर बना दिया। सो योर जॉब्स हैव बीन चैलेंज्ड बाय द टेक्नोलॉजी। पहले लेबर के खिलाफ सरमायाकार था, जिसे आप मालिक कहो या कुछ भी कहो, सरमायाकार था और मजहब की तशरीह थी। मजहब की तशरीह ऐसी की गई कि लेबर के खिलाफ होती थी और सरमायाकार लेबर को अपने कैपिटल को कंट्रोल करता था। अब एक नया एलिमेंट आ गया है, वो टेक्नोलॉजी है। सो यू आर अप अगेंस्ट अ वेरी डाउंटिंग टास्क। आई सिंपैथाइज विद यू, I pray for the departed soul, and I hope that you will give a thought to these issues in selecting and in choosing the successor of Parvez Shaukat, who will be succeeded but shall never be replaced. Thank you very much. आने का 16-17 साल का है, उतने ही साल का है, लेकिन जुड़त तब हुई जब एक दोस्त बोल चैनल से लाहौर से थी, जिसकी तनख्वाहें रुकी हुई थी, और मेरे सामने ही उसने अपना मुकदमा परवेज़ शौकत साहब के सामने रखा और परवेज़ शौकत साहब ने उसको उसकी तनख्वाहें दिलवा दी। और उसके बाद उन्होंने मुझे जब ऑफ़र की PFUJ वर्कर्स के लिए, मैंने कबूल की, लेकिन मेरी सहाफ़ती बरादरी से इतनी बदगुमानियाँ डाल दी जाती हैं। बस मैं यही कहूँगी कि वो मर्द मुजाहिद था जो हम पढ़ते हैं किताबों में, शराफत, सदाकत, ईमानदारी, परवेज़ शौकत उस पर पूरा उतरते थे। यकीन जानिए कि एक प्लॉट मिला उन्हें जो ज़िंदगी में अपनी बेटी की शादी पर उन्होंने वो भी बेच दिया। दूसरी बेटी जब पूरे पाकिस्तान में उसका नाम निकला स्कॉलरशिप के लिए, तो वो एक एक साहबी को खुश हो के बताते थे कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, उसका नाम निकला है। और मरने से कोई 4 माह कबल ही वो अपनी बीवी जो एजुकेशन के आला ओहदे पर सरफराइज थी, उन्हें G10 में सरकारी घर मिला हुआ था, उसमें वो रह रहे थे। ज़िंदगी भर वो उसी घर में रहे, सरकारी घर जो बीवी को दिया हुआ था। और उसके बाद वो वहाँ बच्चों के कहने पे मुंतकिल हुए हैं, क्योंकि उनकी 2 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे, और उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी। हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी की उन्होंने इतनी खिदमत की कि उनकी लाइफ लाइन थी। यहाँ पर ये बात हुई कि शायद उनकी आवाज़ में वो घन नहीं थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी मौत से 24 घंटे कब या 12 घंटे और रख दीजिए, मुझे फ़ोन किया कि जो आखिरी मीटिंग हुई है उसकी प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं निकाली।
वो लगता था वहां पर बच्चों के कहने पे DHA मुंतकिल तो हो गए, लेकिन उनका दिल अपनी सहाफती बरादरी के साथ था। वो जब भी देखते थे बोल चैनल से लोग निकाले गए, दुनिया अखबार उससे निकाले गए, तब भी वो फौरन फोन करते थे और तकलीफ में हो जाते थे। उनकी जिंदगी नहीं, ऑक्सीजन था ये। आखिरी मर्तबा मैंने उनके साथ लंबा सफ़र गुजरावाला का किया। वो डायलिसिस पे चले गए थे और उन्होंने अपने भतीजे मिनहाल जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, अदील रज़ा जो उनके भतीजे हैं वो, और उनके मोहतरम भाई सुहेल अज़हर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तो मिनहाल से मैंने कहा सर की तबीयत तो ठीक नहीं है, क्या करें? लेकिन मिनहाल ने कहा क्या करें, वो नहीं समझते इस बात को। वो ये समझती हैं जैसे उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती है तो उनकी प्रायोरिटी अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी होती है। लेकिन यकीन जानिए, मुझे भी 16-17 साल इस इस्लामाबाद शहर कूफा में हो चुके हैं। इसमें मैंने कभी भी किसी मैयत पे इतना मातम और इतना रोना नहीं देखा। नौजवान बच्चियां रो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी ये सब क्यों रो रहे हैं। तब मुझे पता चला ये भांजे हैं, भतीजियां हैं, जो भाई और बहन इस दुनिया से चले गए, वो उनकी कफालत कर रहे थे। वो एक ऐसा सखी हाथ था जो देने वाला था, जिसने इज्जत दी, एहतराम दिया, जिसने वकार दिया, जिसने हमारी इस कम्युनिटी को एक ईमानदार लीडर दिया। लेकिन अफसोस कि हमने उसकी उस तरह से कदर नहीं की। वो हमेशा घबराते थे। आखिरी दफा मुझे कहा सादिया, ये जो हम रख रहे हैं ना, ये हमने रखना है बाहर, प्रेस क्लब में नहीं रखना, वो नहीं आने देंगे। लेकिन आज मैं ये समझती हूँ उनका इंतकाल हुआ है, वो मुंतकिल हुए हैं। आज उनकी रूह सरशार होगी कि देखें आपकी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, कितने मोतबर नाम हैं, कितने साफ्ती रहनुमा हैं जो आज यहाँ आए बैठे हैं। मैं ख़त्म करूँगी इस बात पे कि मैंने उस मैयत पे जिस तरह से रोते हुए देखा। उनके छोटा बेटा मोजिज़ जो O लेवल कर रहा है, वो अपनी माँ को जब हम जाते थे वो आवाज़ बुलाते थे मोजिज़ आ जाओ, और मोजिज़ खाने के खांचे लेके आ जाता था। मैंने उनकी बीवी से कहा कि सर हमारे लिए बहुत करते थे और आपकी बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुझ पे डांटते थे कि जो मेहमान आए वो खाए पिए बगैर ना जाए। यानी वो अपनी बीवी की इस तरह से इज्जत करते थे और बीवी बता रही थी कि वो थे। और मोजिज़ जब रस्म कुल पे इमाम बारगाह से मैं निकल रही थी, वो मोजिज़ जो माँ को हिम्मत हौसला दे रहा था फौतगी पे रोने पे, वो मोजिज़ जैसे उसकी आंखें मुझसे मिली और वो रो पड़ा। और मेरे लिए ये बहुत ही कठिन और इस तरह का मरला है। बस मैं यही चाहूँगी कि हम उनकी उस खिदमत को, ईमानदारी को आगे जारी रखें। वो कम बेश तमाम फ़रतुल्लाह बाबा साहब ने कर दी और मैं उसको कोई 100% प्लस करता हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हमारे मीर शकीलुर रहमान साहब का चीफ एग्जीक्यूटिव का मैसेज था जो मैंने यहाँ पर पढ़ना था, लेकिन वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हो सका। मैं इसी इंतज़ार में, मुझे ताख़ीर भी हुई और मैं अब तक ये कोशिश कर रहा था कि मुझे वो रिसीव हो जाए तो मैं इसको यहाँ पर बाकायदा पढ़ दूँ। तो अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो भेज दिया था, मैं चेक करता हूँ। तो वो जो मैसेज है वो उनके अहल खाना को हम ड्रॉप कर देंगे। और आखिर में जो मैं बात ही कर रहा था कि जो बाबर साहब ने सारी बातें करती, लेकिन उनका एक हवाला रेडियो पाकिस्तान का भी था जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था। हम कॉलेज मैगज़ीन के लिए जाया करते थे तो वो बच्चों के प्रोग्राम के लिए आया करते थे। बहुत खुशगलू थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको ख़ास तौर पर। लेकिन जो कहने की बात है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी इस खूबसूरत आवाज़ से जो जिस कलाम का इंतखाब किया वो शेर व शायरी नहीं थी, वो कुछ और हवाला था। और मैंने उनको बहुत कहा, उन्होंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ अगर और ख़ूबसूरत बनानी है तो इसी कलाम से बनानी है जो मौला अली के हवाले है। तो बहुत शुक्रिया। ये अहम नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कितने साल हैं, अहम ये है कि उन सालों में ज़िंदगी कितनी है।
परवेज हमारे दोस्त 4 अशरे से ज़ायद उनका काम है सहाफ़ती। यहाँ जो दोस्त थे उन्होंने हवाले दिए, रेडियो पाकिस्तान का भी, जंग ग्रुप का भी, एक ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर PIA का भी, ये सब हवाले हैं उनके काम के। मैंने उनको मीडिया के वर्कर्स के मुआशी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए देखा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे क्लब हो, चाहे कोई और वेन्यू हो। सुप्रीम कोर्ट में मैंने उनको देखा, साकिब निसार साहब जब उनका उरूज था, चीफ जस्टिस थे, उस वक्त मैंने उनको देखा। तो इसमें अब किसी को शक नहीं है, उनकी सहाफ़ती ज़िंदगी और तमाम जो उनकी सोशल वेलफेयर की जो सरगर्मियाँ थीं, उनके साथ हमारे दोस्त जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी मुआशी हुकूक के लिए एक तवाना आवाज़ थे। और उस हवाले से बहुत सारे जो दोस्त हैं, जहाँ उनकी ज़ाती रफ़ाकतें हैं, यादाश्तें हैं, गुज़रे हुए लम्हात हैं जो कि अब आप लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका ये जो किरदार है, ये जो उनकी जद्दोजहद है दूसरे लोगों के हुकूक के लिए, ख़ास तौर पर मीडिया वर्कर्स के लिए, वो कोई भी भूल नहीं पाएगा। और जो तकलीफ़ बहुत सारे लोगों को है वो इस हवाले से भी है कि अब कितने परवेज़ शौकत आएंगे जो कि ये आवाज़ बुलंद करेंगे। ये एक संजीदा सवाल है। उनकी जो सियासी नज़रियात हैं उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, उनसे इस बात पर भी इख्तलाफ किया जा सकता है कि आप जी फ़लाँ ग्रुप में थे या फ़लाँ ग्रुप में नहीं थे, लेकिन जिस चीज़ पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता वो एक अच्छे इंसान के तौर पर और वर्कर्स के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने की जो उनकी इस्तिताअत थी, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो जहाँ हम सब लोगों को इसका दुख है कि हमारा एक रफ़ीक, एक साथी जो हमारी आवाज़ बनता था, अब वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही। वहाँ ये एक हेरिटेज भी है, एक वर्षा भी है जिसका मेरे दोस्त फ़रतुल्लाह बाबर ने ज़िक्र किया कि सिर्फ तकलीफ़ का वक्त नहीं है, लेकिन एक तरह से एक शानदार ज़िंदगी के जश्न मनाने का दिन भी है। ये एक बहुत ही एक बड़ी, एक अजीब, एक मिक्स्ड फीलिंग है, बिटर स्वीट जिसको कहते हैं, कि दुख भी है उसके जाने का, लेकिन एक रश्क भी है कि इतना शानदार आदमी, इतना अच्छा काम उसने किया और लोग जो है वो उनके काम को याद रखेंगे। तो ये दोनों बातें जो है वो रहेंगी। लेकिन इनके इंतकाल ने जो प्रेस और मीडिया के जो वर्कर्स हैं उनके लिए और ख़ुद इस मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत संजीदा किस्म के सवालात उठाए हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि मंजे हुए सहाफ़ी हैं, आज इस महंगाई के दौर में उनके लिए जो सवालात हैं वो सिर्फ़ ये नहीं है कि मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं तो जी कब होंगे, तो कौन सी जमात होगी। साथ साथ ये सवाल भी हैं
कि आज हमारे घर में 3 वक्त का खाना होगा या 2 वक्त का होगा या 1 वक्त का होगा। ये सवाल भी है कि वो बिजली का बिल दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, गैस का बिल दे सकेंगे, घर का किराया दे सकेंगे या अगले महीने निकाले जाएंगे, हमारा सामान जो है वो सड़क पर पड़ा होगा। ये संजीदा सवालात हैं जो मुआशी मुस्तकबिल है उसके हवाले से। जिस तरह से टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है उसमें बहुत सारे नए रुझानात सामने आ रहे हैं और जिसमें कुछ मुस्बत भी हैं और बहुत सारे मनफी भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, साइबर वार्स, इस अहद में वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और उनके मुआशी मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये एक बहुत मुश्किल एक मामला है जिस पर एक कम्युनिटी के तौर पर हमें संजीदगी से सोचना होगा। बज़ाहिर तो ये बहुत आसान बात है कि राठौड़ साहब जो है वो कोई एक वीलाग जो है वो उसका सिलसिला शुरू करें और थंबनेल्स पर ऐसी होशरुबा चीज़ें डालें जिनका न सर हो न पैर हो, और फिर जो है वो आपसे वो कहें कि जी वो बराए मेहरबानी मुझे मेरे चैनल को लाइक करें और जो है वो ये जो बेल है आइकॉन उसको प्रेस करें और जो है वो और लोगों को भेजें, जो कभी भी नहीं होगा इसलिए कि आप राठौड़ रहेंगे इसलिए। तो बज़ाहिर जो है वो शायद चंद दिन के लिए आपके अकाउंट में कुछ डॉलर्स आ जाएं, लेकिन क्या यही एक तरीका है एक सहाफ़त की जो कैरियर है और जो सहाफ़त जो एक मिशन है, अवाम के जानने का हक सहाफ़त है, उस हक के लिए लड़ना ही सहाफ़त है। तो ये इस तरह के जो चीज़ें हो रही हैं ये भी कोई मुआशी मुस्तकबिल नहीं है। डमी अखबारात भी मुस्तकबिल नहीं है। वो अखबारात जो छपते नहीं हैं और जो इश्तिहार मांगते हैं और वो अगर ना मिलें तो फिर आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा हो जाए, वो भी मुस्तकबिल नहीं है। मेरे ख़्याल में आपके यहाँ जो इंटरप्राइजिंग जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जर्नलिस्ट तो हैं लेकिन जनरलिस्ट ना हों, आप स्पेशलिस्ट हों। हम काफ़ी ऐसे दोस्तों को जानते हैं जिन्होंने एक फील्ड सहाफ़त के अंदर उस पर स्पेशलाइज़ किया और वो बहुत आज कामयाब जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में उनका नाम है, आप उनको जानते हैं। और उसके लिए मेरी तरह से सफ़ेद बाल भी ज़रूरी नहीं है, काले बालों वाले नौजवान भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनी जो स्किल डेवलपमेंट है वो चाहे टेक्नोलॉजी के हवाले से हो या सहाफ़त के उस शोबे के हवाले से उस पर फोकस करें, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। मुस्तकबिल का जो मीडिया है वो डिजिटल मीडिया है और डिजिटल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सिर्फ एंड्रॉयड या आईफोन लेकर और ये सारा इनकलाब ले आएंगे। और डिजिटल मीडिया ये मीडिया टीम वर्क का काम है। मीडिया के अंदर ये कभी नहीं होगा कि जो गेटकीपर का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाए। अगर गेटकीपर का निज़ाम ख़त्म हो गया तो सहाफ़त भी ख़त्म है। फिर आप वो बेबुनियाद किस्म के जो वीलॉगर्स हैं उस कैंप में होंगे जो पानी के बुलबुले की तरह से हैं। एक न एक दिन रियासत और मुल्क के जो कवानीन हैं वो आपको करेंगे और फिर आपको पता है कि क्या होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के डिजिटल इदारे बने जिसमें ये बाकायदा बेहतर एडिटोरियल सिस्टम हो, स्पेशलाइजेशन हो, वही उस मीडिया को रिप्लेस करेंगे, बदलेंगे जिसमें बहुत भारी भरकम सेटेलाइट डिशेस और मॉडर्न न्यूज़ रूम्स हैं। उस तरफ जाना होगा, वही एक मुआशी मुस्तकबिल है, ना जो इस तरह के थंबनेल वाले हौशरुबा वीलॉग्स जो है वो आपका मुआशी मुस्तकबिल
उसको महफूज कर सकते हैं, न डमी अखबारात का मुस्तकबिल है, न भारी भरकम जो DSNGs और मल्टी बिलियन जो टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम्स जो है वो उसका मुस्तकबिल है। तो इसलिए जो आप हर आदमी को अपने अंदर एक परवेज़ शौकत बनाना होगा और जो मुस्तकबिल के जो ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी के और मीडिया के ग्लोबल जो ट्रेंड्स हैं उसको सामने रखते हुए आगे बढ़ना होगा। वही एक बेहतर तरीका है हमारे इस दोस्त को याद रखने का कि किस तरीके से उन्होंने अपने दौर में जो उस दौर के तकाजे थे उसके तहत दिफा किया, अपना कम दूसरों का ज़्यादा। लेकिन हमें इन मामलात पर संजीदगी से सोचना होगा ताकि हम आगे चल सकें। बहुत शुक्रिया। एक दो बातें यहाँ पर जो हुई हैं उस हवाले से ही मेरे ज़हन में, मेरी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, 1 आध मिनट की गुफ्तगू करूँगा। करना पड़ता है, मैंने करना है और करता रहूँगा। अपनी जेब से खर्च करते थे, लोगों की माली मदद करते थे,